हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण आपकी वर्तमान की स्थितियों में आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण आपकी वर्तमान की परिस्थितियों में आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करने की सलाह दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये कार्ड ओके, ओवरकमिंग फियर। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया गाइस। पहला ही कार्ड, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा इर्द गिर्द, हमेशा एनी टाइम वो आपके साथ है गाइस। वो यही कहना चाहते हैं कि आपके दिल में हमेशा से यही रहा है कि आपके सत्य की, आपके धर्म की जीत हो, और उसके बीच में कोई ना कोई अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसी कोशिशें करने की तैयारी में है जो कहीं ना कहीं आपको, मतलब जैसे एक ये होता है ना कि सामने वाले इंसान को पता है कि वो, उन्हें आपके सत्यता के बारे में पता है, आपके धर्मनिष्ठ होने के बारे में पता है, लेकिन उसके बाद में भी एक समय को खींचना गाइस, बेवजह की किसी के समय को बर्बाद करना, ये मालिक को प्रसन्न नहीं करती बात। यानी ये कह सकते हैं कि किसी बात को लेकर आपका डिवाइन टाइम अटका हुआ, एक एक कहता है ना वेटिंग गेम की बात चल रही है, लेकिन उस वक्त तक में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन होना तय है गाइस। और उस परिवर्तन के बीच में कोई इंसान आने की कोशिश कर रहा है। मालिक ने कईयों बार उस इंसान को चेतावनी देने की कोशिश की है कि वो संभल जाए, वो सतर्क हो जाए, इस मार्ग में बीच में ना आए या आपके काम के बीच में ना आए, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है गाइस। तो अब डिवाइन ने, कान्हा ने अपने आधार पर उसे समझाने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है गाइस, जहां पर उनके दिमाग में यूनिवर्स की तरफ से, कान्हा की तरफ से एक बात जाए कि वो इस बात को समझे कि वो आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश ना करे। मतलब कह सकते हैं कि किसी इंसान का पर्पस इतना बड़ा है कि उस पर्पस के बीच में अगर कोई बाधक बनने की कोशिश करेंगे तो मालिक इसको सहन नहीं करने वाले, है ना। कोई बेवजह के घमंड में या अहंकार में आपके मार्ग में बाधक बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मालिक को ये मंजूर नहीं है गाइस। वो अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी चलाएंगे। वो क्या कह रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में या आपके लिए उनका यही मैसेज है गाइस कि आप अपने पाथ पर, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलते जाना। सारथी वो बने हुए हैं, आपको जहां मंजिल तक पहुंचना, या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है या आपका उद्देश्य क्या है, वहां तक आपको पहुंचा देना, या आपका कोई बहुत बड़ा काम है वो पूरा करवाना कान्हा के हाथ में है। अगर वो साथ है, आपको चिंता नहीं करनी आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां बनानी है, लोगों को जो बाधक बन रहे हैं उनको कैसे हटाना है, ये सब उन पर डिपेंड करता है। आप निश्चिंत होकर जी सकते हो गाइस, है ना। यहाँ पर एक बात लग रही है कि जैसे किसी इंसान को एक बार चेताया जाता है, दो बार चेताया जाता है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है ना। तो वहां पर डिवाइन का भी रौद्र रूप किसी को देखने को मिल रहा है, मैं ये कह सकती हूँ। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जब कृपा आप पर, ये देखो, द टाइम ऑफ डेथ, है ना, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बात गाइस, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात, जहां पर चकित होना और चकित करना दोनों ही परिस्थितियां बनेगी। आपका छीना हुआ हक कैसे भी करके, कितना भी बड़ा कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी चलाकर मालिक आपका हक आप तक पहुंचाएंगे। आपकी वर्तमान की स्थितियों में एक चीख पुकार आपके दिल की चल रही है, और वो चीख पुकार है आपके साथ न्याय होने की, या आपके साथ, या आपका कोई हक छीना गया ना, वो हक आपको मिल जाए। ये कोई भी हक हो सकता है गाइस आपका, ये आपका हक हो सकता है आपकी मैरिज को लेकर,
जहाँ पर मैरिज को किसी ने खराब करने की कोशिश की है। ये हक हो सकता है आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, जहाँ पर कोई आपसे कंपटीशन लगा रहा है या कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है या आपके सफलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की क्रिएट कर रहा है। ये मुद्दा हो सकता है आपका परिवार का, जहां पर फैमिली के लोगों को फैमिली के लोगों के विरुद्ध खड़ा किया गया है, परिवारजन को परिवारजन के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई जहां पर सदस्य ही, फैमिली के मेंबर्स ही आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और लोग तमाशा देखकर हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उस परिस्थितियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी बुद्धि नहीं कि उसमें उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश करे, उस बिगड़े हुए हालातों को रोकने की कोशिश करे। उसको बढ़ावा दिया जा रहा है गाइस। क्या मालिक नहीं देखते ऐसी चीजें? काना धर्म अधर्म छल कपट सब देखते हैं और समय आने पर उसी आधार पर उसका आंसर भी करते हैं। ये आया समय, जितना करना था छल कपट, जितना अवरोध उत्पन्न करना था कर लिया, है ना। काना क्या कहते पता है? जो जिस तरीके से समझता है ना, उसे उसी तरीके से समझाना चाहिए। जिस तरीके का कोई क्वेश्चन उठाता है ना, काना अपने ही आधार पर, उसी आधार पर उन्हें रिप्लाई करते हैं। यहां पे देखो ये कार्ड क्या कहता है, मतलब तरीके अपनाए जाना गाइस, है ना, परिस्थितियां क्रिएट करने की। अभी किसी के दिमाग में चल रहा है कि आपकी ये उलझी हुई परिस्थितियों में आपको कैसे हराया जाए। कोई अपने आप को बड़ा शतरंज का खिलाड़ी समझ रहा है ना, कि उसके हाथ में सब खेल है। ट्रांसफॉर्मेशन देखना गाइस, ये जो सिचुएशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वास भी नहीं कह सकते, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, जो कहना ना कि मालिक की लीला के सामने अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, अपने आप समझ में आ जाएगा इनको, है ना, कि इन्होंने क्या गलती करी है। कहता ना, समय पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती, एक समय के बाद में समझ में आती है। यहां पर कह सकते हैं कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है गाइस। जिसमें एक किसी इंसान में इमोशंस ही इमोशंस है और सामने वाले बंदा सिर्फ दिमाग और तर्क पर काम लेता है, जिनमें छल के अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, जिसे मतलब प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं ना गाइस, है ना, सबूत कहते हैं ना, गवाह कहते हैं ना, काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ हो रहे अत्याचार को देख रहे हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस अत्याचार को रोक पाए, कि नहीं ये गलत है, ये धर्म नहीं है ना। मतलब कुछ चीजें बिल्कुल कहता है ना कि रीति के विपरीत चलना, नियति के, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध में जाना, ये प्रकृति कहां बर्दाश्त करेगी गाइस। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते, और ये दिखता हुआ गाइस, ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सामने से कुछ चीजें बिल्कुल गलत दिख रही है, और कहता है ना कि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। ये बुद्धि होने के बाद में भी लोग चुप क्यों है? गलत जगह पर मौन रहना भी उस बात को सहमति देने के बराबर होता है। और कुछ लोग आपके इस सिचुएशन में, आप पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर मौन रह रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं, और अगर वो चाहे कि वो इस मामले में बीच में आकर रोक रुकावट करने की कोशिश करे, बीच बचाव करने की कोशिश करे, तो थोड़े हालात काबू में आ सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते गाइस ये लोग, है ना। ये सिर्फ तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं, और मालिक को पता है गाइस कि इस सिचुएशन को कौन रोक सकता है, कौन नहीं रोक सकता है ना। एक बार मालिक सबकी इंटेंशन देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ की परिस्थितियों पर कंट्रोल हो सकता है, चाहे आपके काबू में नहीं, कुछ लोग इसे संभाल सकते हैं गाइस, उसे बिगड़ने से एक बार रोक सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहे हैं, है ना। समय आएगा ना, इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और ये जितना आपके समय की बर्बादी करते जा रहे, जितनी आपकी परिस्थितियां और गंभीर करते जा रहे हैं ना, उतनी परिस्थिति, उतना समय इनके लिए और गंभीर होता जा रहा है। कहा ना गाइस कि जितना पानी सरल नजर आता है ना, कितना सरल नजर आता है, आसान चीजों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए,
कब तांडव मचा ले पता ही नहीं चलता। जैसे वही आसान और सरल पानी कब तूफान का रूप ले लेता है, कब सुनामी का रूप ले लेता है। पता चलता है क्या? सरल चीजों से कभी नहीं खेलना चाहिए। और ये जो मालिक के सरल बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ऐसा तो कभी करना नहीं चाहिए। सरलता कब तांडव में बदल जाए वो पता भी नहीं चलता। और वो तांडव उस इंसान का नहीं होता गाइस, वो होता है प्रकृति का, वो होता है मालिक का, वो होता है कान्हा का। क्योंकि कहा ना गाइस, अति के बाद में ये प्रकृति का नियम है कि अति का विपरीत रूप बिल्कुल उसका उल्टा होता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर कोई इंसान जो है ना, वो हेल्प की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। मेरी इस सिचुएशन में मुझे हेल्प चाहिए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी है। पर जिनसे मांगनी चाहिए ना हेल्प, उनसे ही नहीं मांग रहे, उनसे सबसे लास्ट में, है ना। जैसे कि मतलब इंसानों के हाथ में है मदद करना, लेकिन जो वास्तविकता में उनकी मदद कर सकते हैं ना, उन्हें सबसे लास्ट में पुकारा जा रहा है। जो कथाओं में, जो कहानियों में हमने सुना है, बिल्कुल वैसी चीजें क्यों हो रही है गाइस? कि जब कान्हा को, जब मालिक को सबसे पहले, या जिनको भी आप मानते हो गाइस, सब एक है ना, जिनको भी आप मानते हो उनको सबसे पहले पुकारो ना। किसी पर बिलीव मत रखो, कोई भी कितना भी अच्छा लॉयल क्यों ना हो, आपका हितैषी क्यों ना हो, पर अगर आपको लगे, सिचुएशन दो तरीके की होती है, समझना पहले मेरी इस बात को। एक सिचुएशन होती है जहां पर हमारा काबू होता है, जहां पर हम थोड़ा संघर्ष करके, हम अपनी हिम्मत रखकर, साहस रखकर उस परिस्थिति से जूझ सकते हैं और उसे जीत सकते हैं, वो बात अलग होती है। वहां पर हमें अपनी तरफ से कदम उठाना चाहिए। लेकिन जहां लगे ना होगा नहीं मुझसे, मुझे मालिक के सपोर्ट की जरूरत है, वहां पर किसी और को मत पुकारो। किसी इंसान से मदद मांगने से अच्छा है आप मालिक से मदद मांगो, या जिनको भी आप मानते हो ना उनसे मदद मांगो, और किसी इंसान से नहीं गाइस। यहां पर डील नहीं करेंगे वो कि इसके बदले में मुझे कुछ दिया जाएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूं या मैं आपकी मदद करूं। आज ही आपकी जो समस्या है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, जो कुछ भी मामला है, सीधे मालिक को पुकारो। आओ मालिक मेरी मदद करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। और आपको सब सच्चाई पता है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, है ना। लोग देख कर चुप है, और अत्याचार करने वालों की हिम्मत बढ़ती जा रही, वो अत्याचार करते जा रहे हैं। ये पहला ही कार्ड क्या कह रहा है कि अब प्रकृति का, अब मालिक का रौद्र रूप इनको देखने को मिलेगा गाइस, है ना। क्योंकि मालिक के प्यारे बच्चों के साथ छेड़ लेना सहन नहीं होता मालिक को। क्योंकि वो मालिक के काम के लिए वो धरती पर आए हैं, और उसमें बाधा क्रिएट करने वाले को मालिक कैसे छोड़ देंगे। आपके लिए मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पर अगर इतनी तक में रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, मिलती जुलती रीडिंग है गाइस, ये कह रही हो ना कि कथा कहानियों में जिस तरीके से होता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे सिचुएशन चल रही है। तो एक बात दिमाग में ये भी रखो ना गाइस कि इतनी आपकी लाइफ जो है ना, इतनी मैच करती हुई जा रही है, तो आखिरकार में हुआ क्या था? अधर्म ही खत्म हुआ था ना, धर्म की रक्षा हुई थी, धर्म जीता था गाइस। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी लगे ना कि आपको अपनी तरफ से, कि आप सत्य की राह पर हो, आप सच्चाई की राह पर हो, तब आप हमेशा अपने आप को अकेला ही पाओगे गाइस। ये दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि लोगों की भीड़ नहीं होगी आपके पास। ये आपका चयन है कि आपने मालिक को पुकारा, लोगों को नहीं, है ना। यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी ही साथ में है, फिर किस बात का डर? जो होगा ना इतना अच्छा होगा, उम्मीद से परे। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा चेंज, बुरी परिस्थितियों का अंत करके जो सच्चाई और जो सत्य है वो सबके सामने आना। आप पर लगे झूठे आरोप हटना गाइस, है ना, आप पर लगे ब्लेम हटना,
किसी भी तरीके का हो, अगर लीगल इशू भी हो, वहां पर भी आप पर लगे आरोपों का हटना, आपका हक आपको दिया जाना गाइस। जिसने भी आपके हक को छीनने की कोशिश की है, आपका हक छीनकर आपको ही, आप पर ही हंसने की कोशिश की है ना, ये परिस्थितियां मालिक भूलेंगे नहीं। बड़े अच्छे से याद दिलाएंगे इन लोगों को कि इन्होंने करा क्या है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एक बुरा एग्जाम्पल सेट हो रहा है गाइस, और मालिक नहीं चाहते कि ये बुराई और बढ़े और लोगों को बुराई करने के लिए प्रेरित करे ना। कहता ना, जब कभी भी धर्म की हानि होती है, इंसानियत मरती जाती है ना, तब मालिक किसी न किसी रूप में आते ही है। और ये हमेशा होता आया है गाइस। जब किसी इंसान की लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बनती है ना, मालिक किसी न किसी जरिए से आ ही जाते हैं बचाने के लिए। चिंता मत करना, खुश रहना कि अगर आप इस सिचुएशन में अकेले हो तो अकेले नहीं हो, मालिक आपके साथ में है। चिंता मत करना मेरे शेर। शतरंज का खिलाड़ी कोई कितना ही समझ लेना, यहां पर देखो, बख्शेंगे नहीं मालिक ऐसे लोगों को। झूठे कपटी, झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं इनमें। बिजनेस में भी किसी ने कोई धोखा दिया है किसी को, बहुत बड़ा लॉस हुआ है गाइस आपको। ये देखो, प्रेयर बहुत की है आपने, बहुत ज्यादा दिल से पूजा पाठ बहुत करते हो गाइस आप, या जिनको भी मानते हो ना, उनके प्रति श्रद्धा भाव आपके गजब के हैं। सच्चा प्रेम है आपका। देखो, सच्चा प्रेम होता है ना, कहते हैं ना, प्रेम के आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका मालिक के प्रति प्रेम इतना गहरा है, और तभी तो कहता है ना कि अगर हमें किसी से प्रेम हो जाता, प्यार हो जाता है ना, और हमारे साथ अगर कोई गलत करने की कोशिश करता है ना, तो हम कुछ ना कहें, है ना, हमें सहन हो जाता है, लेकिन जो हमसे प्रेम करता है ना, उनको सहन नहीं होता। वो इस बात का, कहता है ना, बदला उनके दिमाग में रहता है गाइस, और लेते हैं वो बदला, है ना। ये सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो दोबारा हमारे साथ गलत ना करे, हमारी आंख में आंसू लाने की कोशिश ना करे। मालिक हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आपने जितना प्यार मालिक को दिया ना, उससे कहीं गुना ज्यादा गाइस, कहीं गुना ज्यादा, हमारी सोच से परे। हम जिस तरीके से ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते ना कि छोर कहाँ है अंत कहाँ है, हाँ, उतना मालिक के प्यार की हम छोर अंत, अंत आरंभ, इसका पता नहीं कर सकते। वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो भी अनकंडीशनल। हाँ, जहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि आकर मेरे दर्शन करोगे, मेरी पूजा पाठ करोगे हमेशा, तो ही मैं मदद करूं या मदद करने के लिए आऊं, वरना अत्याचार सहते रहो, मुझे मतलब नहीं। ये नहीं होता, ये नहीं होता। यहां पर तो क्या है पता है, मालिक को प्रसन्न करने का तरीका क्या है, इंसानियत सबसे ऊपर रहे आपकी, और ईमानदारी से जीवन को जीना, और मालिक के प्रति एक आस्था, भले दिन में एक बार ही सही, इतना प्यार से और सच्चे दिल से उनको पुकारना गाए कि आप चाहे शब्द काम में ना लो, लेकिन आपकी आंखों से पता चल जाए, मालिक समझ जाए कि मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा है। कभी कभी जरूरी थोड़ी ना होता हम लिस्ट लेकर ही जाएं कि मालिक आज हम, मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, या आज मेरी ये तकलीफ है, आज मेरी ये तकलीफ है। कहना क्यों? उन्होंने हमें धरती पर भेजा है ना, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमारी ईड़ा पीड़ा क्या है, हमारे कष्ट क्या है, उनका निवारण क्या है, उनसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता गाइस, हम भी नहीं जान सकते। हमें उतनी समझ थोड़ा ना है कि हम हमारा सब कुछ हमें पता हो कि हम इस पीड़ा से कैसे बाहर आ सकते हैं, या हमारी सोच उतनी ना है ही नहीं, काम ही नहीं कर सकती गाइस इतनी। वो हमारे मालिक है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कोई तकलीफ है तो वो बताने के लिए, बस एक बार कहता है ना, प्रेम से गाइस, प्रेम सबको चाहिए, प्यार सबको चाहिए, ब्रह्मांड के मालिक को भी चाहिए हमारा प्रेम, है ना। तो वो प्रेम शो करो उनको कि मालिक मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और कुछ नहीं ना तो 5 मिनट के लिए सही गाइस, अकेले में जिनको भी आप मानते हो उनका स्मरण किया करो, है ना। और ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना, शिकायतें नहीं कि पैदा क्यों किया, मुझे धरती पर क्यों भेजा, तकलीफें सहने के लिए सिर्फ मेरी ही परीक्षा ली जाती है। ये तो होता है गाइस, ये तो चलता ही रहता है।
है ना, ये सब साइड में रखकर थोड़ी देर के लिए कि मालिक मुझे जो जो भी दिया है या मुझे जो जो भी मिला है ना, उस सब के लिए धन्यवाद। और आप मेरे साथ हो, इसके लिए तो मैं जितना भी धन्यवाद करूँ ना, उतना कम है। ओके, देखो आपको सिचुएशन के आधार पर किस तरीके से कहता ना, मतलब रिप्लाई देना या फिर उस सिचुएशन को समझकर अपना दिमाग चलाने, स्ट्रेटेजी चलाने, कहीं हद तक आप में भी भरी जा रही है गाइस। मतलब यहाँ पर किसी इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि भोलापन बहुत है। एक समय में रहा होगा, अभी थोड़ा हो सकता है, जैसे ये कार्ड बता रहा है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी बुद्धि को लेकर, आपकी समझ को लेकर। समझ का दायरा थोड़ा विस्तृत हुआ, थोड़ा थोड़ा लोगों को पहचानने की ना समझ में आई है कि अब मुझे लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो छल करके निकल जाए और मैं हताश होकर बैठ जाऊं ना, वो वाली बात नहीं। अब तो जैसे कहता ना कि कान्हा का तरीका क्या है, कृष्णा का तरीका क्या है, परिस्थितियां, मतलब जिस तरीके का सामने वाला बंदा बात कर रहा है, अपनी चालें चलने की कोशिश कर, सिर्फ वही। जैसे फॉर एग्जाम्पल शकुनी ने क्या समझा था कि उनके पासे कुछ ऐसे हैं कि वो जैसे चाहे ना वैसे वो पासे के अंक आ सकते हैं, वो जीत सकते हैं। वो अपने आप को उसका खिलाड़ी मानते थे, उस खेल का खिलाड़ी मानते थे, पर उन्होंने कान्हा को पहचाना नहीं। कान्हा ने उनको उस खेल में परास्त किया गाइस। वो हैरान, है ना। तभी कहती हूँ कि आप मालिक की लीला पर बिलीव रखो गाइस। योजनाएं कभी कभी ऐसी होती है कि सामने से ये नजर आता है ये क्या हो रहा है, परिस्थिति समझ में नहीं आ रही है, जीतेंगे कब, यहाँ पर तो जीतने वाली सिचुएशन नजर नहीं आ रही। कान्हा प्लानिंग ही ऐसे करते हैं गाइस, इनकी योजनाएं स्ट्रेटेजी वाली ही होती है। जहां पर कुछ ना दिखे ना, वहां पर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आए, सोचने तक का मौका नहीं देते ये, है ना। तो इन पर बिलीव रखो गाइस, जिनको भी आप मानते हो ना, उन पर बिलीव रखो। वो आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। आपके लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं गाइस जो कहीं ना कहीं थोड़े आपके जो भाव है ना, उन भावों के अनुरूप नहीं है गाइस। जो आपके भाव को कभी भी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। उन्हीं लोगों से आपका दूरी होना, उन्हीं लोगों से डिस्टेंस होना, उन्हीं लोगों से बातचीत बंद होना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो गाइस। और एक बात कहूँ, कान्हा क्या आपके साथ सिर्फ न्याय ही करेंगे क्या, या आपके सत्य को ही प्रमाणित करेंगे क्या? उन्होंने सब कुछ देखा है गाइस, आपकी जर्नी को देखा है ना। तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला जाएगा आपको, समझ रहे हो, पावर में लाया जाएगा आपको गाइस, पावर में लाया जाएगा। और आपको ऐसी बुद्धि दी जाएगी कि आप आगे अच्छे काम करो, अच्छी समझ रखो। एक्चुअल में उनका साथ जो है ना, वो आप में और प्योरिटी दे रहा है गाइस, और सकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है, आप में और समझ उत्पन्न कर रहा है। मुझे परिस्थितियों से को समझना कैसे, एक्चुअल में क्या है, बुरी परिस्थितियां होती है ना, तब इंसान क्या होता है, डर जाता है, थक जाता है, विचलित हो जाता है। आप धीरे धीरे ये सब प्रोसेस से गुजरे हो, ऐसा नहीं है कि ये सब आपके साथ हुआ नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति में आप ऐसे मुकाम पर आ चुके हो गाइस, ऐसे स्तर पर आ चुके हो जहां पर चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो ना, आप एक बार सोचते हो गंभीरता से, डरते नहीं हो कि कोई बात नहीं, इसका समाधान हो जाएगा, छोड़ो, मुझे इतना दिमाग पर बर्डन नहीं लेकर आना है। एक्चुअल में वो एनर्जी आपकी नहीं, वो आपके साथ जो खड़ी एनर्जी है ना, जो एनर्जी आपका साथ दे रही है ना, ये उनकी एनर्जी आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको समझा रही है कि हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है, हर परिस्थिति को जीता जा सकता है, और उतना आपका दिमाग भी चलना गाइस। अब कहते हैं ना कि कंफ्यूजन किसी तरीके का हट जाना, क्लैरिटी दे रहा है समय, धीरे धीरे करके बहुत सारे हिस्से आपकी लाइफ के ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लेकर क्लैरिटी आपको मिल रही है। इतने परिवर्तन, जैसे कभी कभी कमेंट आता है ना कि मैम अभी तक कुछ हुआ नहीं, ये रीडिंग देखकर खुद का मूल्यांकन करने की कोशिश करो कि जिस तरीके से रीडिंग आई है उतना आप में बदलाव आया है या नहीं आया है। अगर ये बदलाव आप में आने लग गए, एंजल्स नंबर आपको नजर आने लग गए, फेदर्स नजर आने लग गए, या
कोई भी तरीके के भाव से आप जिनको भी मानते हो उनके प्रति आस्था आपकी मजबूत होती जा रही है ना, समझ लो मालिक आपके साथ है गाइस। मुझे नहीं लगता आपको डरना चाहिए। आपकी एक प्रार्थना भी है, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर या जिनके प्रति आपकी श्रद्धा के भाव अटूट जुड़े हुए से फील कर रहे हो ना, कि मेरा तो हाथ पकड़ा हुआ है मेरे मालिक ने। ये छोटा सा बच्चा होता है ना, जो यूं हाथ पकड़ लेता है, पैर पकड़ कर बैठ जाता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा भाव है आपका, छोटे प्यारे से बच्चे वाला। और ये ऐसे भाव को कोई महसूस क्यों ना करे, और कितना प्यारा लगता है गाइस, मालिक को भी अच्छा लगता है गाइस ये सब। ये देखो मालिक क्या कह रहे हैं कि वो आपके सारथी बने हुए हैं, है ना। और फिर भी एक वो भटकने वाला डर, या आपको ये लग रहा है कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं हूँ, एक कंफ्यूजन। एक्शन, अगर कोई एक्शन भी लिया है ना, तो उस पर भी एक डर है कि मेरा लिया हुआ एक्शन सही है या नहीं है, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मन का विचलित होना। जैसे मैंने जस्ट अभी कहा है कि मन का विचलित होना, डरना, ये सब चीज़ें आपके साथ चली है। और थोड़ा टाइम तो जैसे कहते हैं ना कि आपका मन स्ट्रांग तरीके से एक्शन लेने के लिए रेडी रहता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। वो कहता है ना कि धर्म संकट में आ जाना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में भी आपका मन आता है, लेकिन वहां पर कान्हा जो है ना, आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस दे जाते हैं कि बेटा जो भी रास्ते पर हो ना, वो सही है, वो सच्ची राह है। और आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अगर आप धर्म की राह पर और सत्य की राह पर हो ना, तो वहां पर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि आपका अत्यधिक इमोशनल होना, अत्यधिक संवेदनशील होना कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों को और बिगाड़ देगा। और जितना आप विचलित होने की कोशिश करोगे, ये बिल्कुल वैसा होगा जिस तरीके से कोई आपके समय को बर्बाद करना चाहता है। तो आपके इमोशंस, आपका व्यवहार जो ये बीच में आ रहा है सिचुएशन के, वो कहीं ना कहीं इस समय को और बर्बाद करेगा। आपकी मंजिल तक में डिवाइन टाइम में कोई ज्यादा समय नहीं है गाइस। एक एक कोई कुछ प्राप्त होना है आपको, इस बात को क्यों नहीं समझते। और ये आपको देना आपके भाग्य का है गाइस, जो कान्हा नहीं चाहते कि कोई छीनने की कोशिश करे, या इस जन्म में ये आपको प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपको मिलनी ही मिलनी है गाइस, और उसके लिए मालिक खुद आपके साथ है, वो ब्लेसिंग आप तक पहुंचाने में। आपकी लाइफ पूरी मालिक के हाथ में है, पूरी मालिक के हाथ में है। बिल्कुल शांत रहो गाइस। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, गुस्सा भी आ रहा है ना, कहा ना, ये कह रहे चेहरे पर मुस्कान रखो, किसी को शो करने की जरूरत नहीं है। उल्टा गुस्सा आता है तो चेहरे पर मुस्कान रखो, सामने वाले को जाहिर मत होने दो कि आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी स्ट्रेटेजी चलाने के लिए कहा जा रहा है। यही है गाइस, तकलीफ भी है तो चेहरे पर लेकर मत आओ, हंसते मुस्कुराते बाहर जाकर आओ। आत्मविश्वास का वो लेवल बढ़ाओ गाइस, जैसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई पूछे कैसे हो, बिल्कुल मस्त है एकदम, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है मालिक की कृपा से, है ना। ये वाला बिहेवियर चाहते हैं कान्हा आपसे। और जिस दिन ये वाला शो कर दिया ना, फिर देखना मन का भाव, देखना आपके अंदर कितनी, खुद का आत्मविश्वास कितना बढ़ाते हो आप, खुद को कितनी शाबाशी देते हो कि क्या कितना अच्छे से देखो आंसर किया लोगों को। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आजकल काऊ जो है ना, ये आपके द्वारे बहुत आती है। आपको रुक जाना वहां पर, और आप खाना खिलाओ, सहलाओ, प्यार करो ना, तो अच्छा फील होना उनको। काऊ के लिए अगर हो सके ना, तो जैसे चारा होता है, एक ग्रीन कलर की घास होती है, वो देना गाइस। ये देखो मालिक क्या कह रहे हैं, पता है कान्हा क्या कह रहे हैं, अरे जो कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन चल रही है ना, उनके लिए चुटकी भर का काम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कोई इंसान बेवजह का बर्डन लेकर अपनी लाइफ में चल रहा है, अरे ये है वो है, ये है वो है, पता नहीं इसका समाधान होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरी लाइफ में अच्छा कभी होगा नहीं होगा। मालिक कह रहे हैं कि ये देखो, इनका विश्वास मेरे प्रति, है ना, कि स्पष्ट और क्लियर तरीके से इनको समझाया भी जाता है कि मालिक आपके साथ है किसी न किसी रूप में, और उसके बाद में भी चिंता का बर्डन लेकर, टोकरा लेकर सर पे घूमना, जबकि मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है। आपको
कईयों बार आपके साथ जस्टिस करवा कर या आपको जस्टिस अपने साथ दिखाकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है कि वो आपके साथ है, आपके साथ बुरा होते हुए उनको देखा नहीं जाता, उनको सहन नहीं होता। और उसके बाद में अगर कोई चिंता लेकर बैठा है, मालिक कहता है मत करो चिंता। अगर उन पर बिलीव है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो 100% 100% वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा उस प्रॉब्लम के खत्म होने के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। ये जीत का शंखनाद मालिक बजाएंगे, ये देखो। मेडिटेशन करो गाइस और शांत रहने की कोशिश करो। कुछ लोग जो ना एंग्री बर्ड बन के घूम रहे हैं और वो करना नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल करना नहीं है। अभी जितना हो ना शांत रहने की कोशिश करना। अगर आप हनुमान जी को मानते हो ना, उनको गुरुदेव के रूप में मानते हो, पूजा करते हो ना, तो उनके मंदिर जाकर आना या फिर घर में ही उनका नाम लेकर, या हनुमान चालीसा करते हो तो हनुमान चालीसा करना। ठीक है, यह लगता है ना कि ब्लैक मैजिक से वगैरह परेशान है तो एक शाबर मंत्र आता है इनका, ठीक है ना, वो मंत्र किया करो। हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। हनुमान चालीसा का पाठ मैंने बताया गाइस कि सूर्य देव के सामने मॉर्निंग में जल्दी उठकर जल चढ़ाने के बाद में राम राम का नाम लेकर 5-7 बार, ठीक है, फिर हनुमान चालीसा करना गाइस। हनुमान जी आपका कोई भी अटका हुआ काम है या काम में अगर विघ्न आ रहे हैं ना, तो विघ्न बाधाओं को दूर कर देंगे। या कोई ऐसा काम है जहां पर आपको लगता है कि बहुत बर्डन लग रहा है, आपको उस काम के बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं मिल रही है, या मतलब एक अनकंफर्टेबल फील है, जैसे अनकंफर्टेबल फील होता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं ये काम करूँ तो करूँ कैसे, है ना, समझ में नहीं आ रहा ना। हनुमान जी से प्रार्थना करो गाइस, आपको ज्ञान के संबंध में जानकारियां मिलना, कोई और काम भी है और उसके संबंध में आपको जानकारी चाहिए ना, हनुमान जी आपको दिलवाएंगे। ज्ञान के सागर है गाइस, है ना, विपदाओं को हटाना, संकटों को हरना इनका काम है। ठीक है, और ब्लैक मैजिक से परेशान हो या ऐसी कोई बुरी चीजों से परेशान हो तो ये कहा करो, ये दोहा पढ़ा करो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूं को डरना। ठीक है ना, ये किया करो। और अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई पीड़ा है तो हनुमान जी आपसे यही कहते हैं कि सुबह भी और शाम को भी, है ना, पूजा के टाइम ये कहना है, ये बोलना है आपको, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। ठीक है ना, ये बोलना है, सिर्फ ये इतना सा 2 लाइन। ठीक है, सुबह शाम, और सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक बार करो। तो यहाँ पर हनुमान जी भी आपके साथ फतेह दिलवाने में या आपको जस्टिस दिलाने में, आपको इस अन्याय से मुक्त करने में, वो भी आपके साथ है गाइस। ठीक है, यहाँ पर कान्हा सारथी बने हुए, हनुमान जी साथ में हैं। ठीक है, और मालिक खुद आपकी जीत का शंखनाद करने के लिए रेडी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चल रहा है गाइस, चीज़ों में परिवर्तन बहुत बड़े देखने को मिलेंगे। हर तरीके के षड्यंत्र को जो आपके विरुद्ध चल रहा है ना, उसको विफल किया जाएगा। हर तरीके की योजनाओं को असफल किया जाएगा। आप मालिक पर बिलीव रखना, उनका प्यार आप पर पूर्णतः बरस रहा है। ठीक है, वो हमेशा आपके साथ है और हर विपदा से आपको बाहर निकालेंगे। आपका किसी तरीके का कोई नुकसान या हानि नहीं होने देंगे। जो भी परिस्थितियां बिगड़ी हुई है उनको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, और जो छूटा है लाइफ में उसके लिए मालिक आपको यही कहते हैं कि शांत हो और पीछे मुड़कर मत देखो। मेडिटेशन करो और खुद को संभालने की कोशिश करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। छूटा वही है जो आपके लिए बेहतर नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ अच्छे परिवर्तन भी आएंगे, अच्छी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव लोग भी आएंगे जो आपके उन घावों को भर पाए। ठीक है, तो समय के पास हर एक घाव का मरहम है। तो थोड़ा समय पर, मालिक पर और अपनी सकारात्मक ऊर्जा पर बिलीव रखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।